हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और आज हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमने क्लास कल स्टार्ट की थी। उसके बेसिक्स हमने सीखे थे। उससे प्रीवियस क्लास में हमने चेन रूल सीखा था, डेरिवेटिव क्या होता है उसको सीखा था, और हमने कुछ फॉर्मुलेस पे बात की थी और कुछ क्वेश्चन पे हमने बात की थी। तो उसी से आगे आप आगे बढ़ते रहेंगे और हम अपने डिफरेंशिएशन के चैप्टर को स्टार्ट रखेंगे। तो चलिए, इससे पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं क्लास शुरू करने से पहले। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हम सबका सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, जो भी आपकी आखिरी गलती है, मिस्टेक है, वो आपको बहुत ही अच्छा आपका शिक्षक, अगर आप सीखना चाहो, अगर आप उनसे सीख लो तो आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाया जा सकता है, बहुत कुछ अच्छा सीख ले सकते हो। अगर आप गलती से ये हो गए, उस गलती से आप परेशान हो, क्या कैसे मुझसे गलती हो गई, या फिर आप उसको बस सर पकड़ के बैठोगे, या मुझसे अब आपके बोलने से या फिर आपके सोचने से, पछतावे करने से उसमें कोई चेंज नहीं होना। जो होना वो हो गया। आपको क्या करना है, आपको अपना जो पिछला, जो आपने जो काम किया है, या फिर जो भी क्वेश्चन है या कोई भी काम है, उससे आपको सीख लेनी है कि यार ये चीज मेरे से दोबारा ना हो। सेल्फ एनालाइज करो। हाँ, उसमें क्या था, कुछ अच्छा भी हुआ हो तो उसको आप अपने को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, सेल्फ अप्रिशिएट, कि यार ये चीज अच्छी भी है, इसको और अच्छा सुधार सकते हैं, है ना। और ना ही अपनी जो गलती है उसको ऐसे भी नहीं जान देना, छोड़ना हो गया सो हो गया। No, ये चीज एटीट्यूड भी नहीं चाहिए। सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है। तो सेल्फ एनालाइजेशन हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो कल हमने ये सब बात की थी। कल आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम एक या दो स्टेप में ही सब चीजें कवर कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक चेन रूल से एक और, मैंने चेन रूल का बता दिया, एक और चेन रूल से हमने क्वेश्चन किया था, लाइक फॉर्मुलेज है, ये भी क्या था हमने, है ना। तो इसमें भी चेन रूल लग सकता है। चेन रूल से इतना लंबा मेथड है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर इसको बाद में करेंगे लास्ट में, क्योंकि आप तो पहले थोड़ा और अच्छे लेवल के प्रैक्टिस कर लें पहले क्वेश्चन, फिर आप बाद में जो है हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप निकालें। कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स बच्चों। तो हमें तो कॉस थीटा का पता है ना सर, हमने कॉस थीटा का पढ़ा है। बाहर से अंदर की ओर ले जाएंगे चेन रूल। तो कॉस थीटा का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन और थीटा की जगह से यहाँ साइन एक्स है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का तो हो गया बंदर, साइन एक्स का होगा, ये भी एक फंक्शन है। एक्स होता तो हम 1 लिख देते, तो ये आएगा माइनस साइन साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है सर, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। फिर आप बोलोगे सर एक्स का भी होगा, हाँ होगा एक्स का, बट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर मेरे फाइनल आंसर आ गया माइनस साइन साइन कॉस एक्स। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही है। इसको आप ऐसे माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉस साइन, ठीक है। दोनों ही आंसर अपने आप में कॉपी कर। साइन ए एक्स प्लस बी का निकालो, चलो। देखो सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी निकालना है। तो बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर हम जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर। तो सर साइन थीटा का होता है, हमने पढ़ा है कॉस ए एक्स प्लस बी होता है। उसके बाद आप डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, अब ये साइन एक्स होता तो हम सिंपल कॉस एक्स लिख देते, बट एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स प्लस बी है, पूरा एक फंक्शन है। तो ये रहेगा कॉस एक्स प्लस बी, ऐसे रहेगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। बी यहाँ कॉन्स्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ए का, तो ये ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, और यहाँ एक्स केस में तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस, ये कांस्टेंट आगे ले आया, ए कॉस ए एक्स प्लस, ठीक है, ये कांस्टेंट आगे ले आया, बाकी आंसर ऊपर वाला भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अभी धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चन के लेवल को हम इंक्रीज करें, फिलहाल आप इसे कॉपी करें। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, और आपको यहाँ बोलते हैं सेक टेन रूट एक्स का करने को। चलिए, सेक टेन रूट एक्स का करेंगे, फटाफट डिफरेंशिएशन इसका बताएंगे मुझे।
sec 10 रूट एक्स, ठीक है। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ sec 10 रूट एक्स। अब कैसे करते हैं sec थीटा का, ठीक है। sec थीटा का पहले sec थीटा का होगा, sec थीटा होता है आपका sec x tan x, करेक्ट। हमने पढ़ा था ना मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ, लिखा हुआ देखो sec x tan x लिखा है ना, sec x tan x, ठीक है। तो sec x tan x होता है, तो यहाँ भी सर sec x क्या है इसके लिए, x तो इसके लिए 10 रूट एक्स है, sec x फिर tan x, tan x क्या है सर, x तो 10 रूट एक्स है, ये हो गया, ठीक है। अब किसका होगा, sec का तो हो गया, अब किसका होगा d बाय डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स होगा, ठीक है। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगेन आप देखो आपको सारे जो है फॉर्मुलेस लर्न होने चाहिए, ठीक है। tan थीटा का भी आपको यही फॉर्मुले से मिलेगा, tan थीटा का भी यही आपको फॉर्मुले से मिलेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आपको देखने को मिलेगा, कहेंगे sec स्क्वायर x, ठीक है। t बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। तो आप यहाँ देखें, तो अब यहाँ sec स्क्वायर x मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका ऐसे ही आएगा, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट एक्स और साथ में वो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा, और रूट एक्स का भी आपको डिफरेंशिएशन बताया था मैंने क्या, 1/2 रूट एक्स। सारी कहानी इस डिफरेंशिएशन फॉर्मुलों से ही आपको याद होनी चाहिए, और याद हो भी जाएंगे, कोई बड़ी बात ये है नहीं, ठीक है। तो रूट एक्स का अगर आप देखेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यह हो जाएगा tan रूट एक्स, tan रूट एक्स सेक्यर रूट एक्स अपॉन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर इसके रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। तो इसमें जो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख ले, ये भी आंसर आपका फाइनल, या फिर आप ऐसा कर लें, अगर बुक से मैच करना है अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक। ये भी आप क्लियर कॉपी कर लो। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन डिवाइड में, तो आपको क्वेश्चन रूल बताया था, क्वेश्चन रूल लिखवाया था, वो आप इसमें यहाँ यूज करो। चलो ट्राई करेंगे, चलिए देखेंगे बच्चों, आपको यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है, मैंने हर एक फॉर्मूले प्रोडक्ट रूल में और क्वेश्चन रूल में दोनों में पहले मैंने सेकंड फंक्शन आगे लिखा है, ठीक है। तो जिससे हमें याद करने में इजी हो, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो यही आप यहाँ यूज करोगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे यही, तो आएगा सर सेकंड फंक्शन है cos cx प्लस डी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन है बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी, देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये ऐसे लिखूंगा मैं, cos cx प्लस डी ऐसे लिखा जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है, पहले साइन का होगा बच्चों, ठीक है। अभी हमने निकाला साइन का होता है आपका, साइन थीटा का होता है cos ax प्लस बी है। फिर आपका ax प्लस बी का भी होगा, बाहर से अंदर की ओर है ना, x प्लस बी का a होगा और b का 0 हो जाएगा माइनस, फिर
फर्स्ट फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी ऐसी रहेगा, कॉस ए एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, है ना, ये माइनस है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स का होगा बच्चों सी और डी का हो जाएगा 0, ठीक है, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आप देखें ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इसको ए सबसे आगे ले आता हूं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये सी मैं आगे ले आया, ठीक है, ये सी जो था पीछे वाला मैं आगे ले आया, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो लास्ट स्टेप में क्या, आप देखो आंसर छोड़ो तो यहाँ भी सही है, कोई बात नहीं, बट अगर इसमें लिखा है पूरा सिंप्लीफाई करना है आपको, आप बुक से मैच करना है, तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, एक के लिए तो है नहीं, तो उसको दोनों के लिए बांट दो, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी आप देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस, यहाँ से तो 1 अपॉन कॉस बचा ना, एक कट गया 1 बचा, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ए सेक सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे तो सी एक्स प्लस डी से कोई मतलब नहीं है, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा। अब देखो साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी सेम है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा, तो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, फिर एक तो इसके साथ चलेगा, एक बच गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई बात समझ, तो डिवीजन रूल स्टार्ट किया, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज किया और इससे हमारा आंसर सिंपल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरह से। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे भले लेंथी हो जाता है, बट अगर आपको स्टेप्स से आते हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।